जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्रियजनों। प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब तक इंसान को अपने अंदर झांकना नहीं आता, तब तक वो दूसरों की गलतियां ढूंढकर ही खुद को सही मानता है। पर सच तो ये है कि सबसे मुश्किल लड़ाई खुद के अंदर ही लड़ी जाती है। एक आदमी चट्टान को देखकर रुका। हे ईश्वर, आपने मेरे रास्ते में ये रुकावट क्यों रख दी? ईश्वर बोले, इसे हटाने की कोशिश करोगे तो तुम ताकतवर बनोगे, इसे पार करने की कोशिश करोगे तो तुम समझदार बनोगे, और अगर चट्टान के ऊपर चढ़ गए तो तुम्हें नजरिया मिलेगा जो नीचे से कभी नहीं दिखता। हर रुकावट एक मंजिल की सीढ़ी है जो देख सके, समझ सके और बढ़ सके। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है अगर इंसान खुद से ईमानदार रहे, पर जब हम खुद से झूठ बोलने लगते हैं तब ना तो सुकून मिलता है और ना ही सच्ची खुशी। जिस दिन इंसान को यह समझ आ जाए कि हर कोई अपने हालातों का कैदी है, उस दिन वह दूसरों को दोष देना छोड़ देगा और माफ करना सीख जाएगा। कभी कभी सबसे गहरी बातें वही लोग कह जाते हैं जो खुद अंदर से टूटे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दर्द क्या होता है और खामोशी कितनी बोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं बल्कि धैर्य, समझ और त्याग की जरूरत होती है, वरना आजकल तो लोग बात बात में नाता तोड़ देते हैं। कुछ बातें हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें डर होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, लेकिन यही अनकही बातें बाद में दिल को सबसे ज्यादा चुभती हैं। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह हर बार सोचता है कि समय उसके हिसाब से चलेगा, पर समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, तब तक हम कभी भी वो नहीं बन पाएंगे जो हम सच में बन सकते हैं। दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम खुद को इतना खो देते हैं कि एक दिन आईना भी पूछता है, तुम कौन हो? कभी कभी चुप रह जाना भी जवाब होता है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, वक्त से भरते हैं। माफी मांगने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप गलत हो। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए अपने अहंकार को गिराना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर कोई आपके साथ तब होता है जब आप सफल होते हो, लेकिन जब आप टूट रहे होते हो तो बस वही होते हैं जो बिना कहे आपके आंसू समझ लें। हम हमेशा दूसरों की तुलना में खुद को कमतर समझते हैं, पर सच्चाई यह है कि हम सभी अपनी जगह पर खास हैं। बस नजरिया बदलने की जरूरत है। असली ताकत किसी को जवाब देने में नहीं, बल्कि उसे समझने और माफ कर देने में होती है। क्योंकि बदला लेना आसान है, लेकिन दिल बड़ा करना मुश्किल। कभी कभी अकेले चलना भी जरूरी होता है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा रास्ता क्या है और कौन वाकई हमारे साथ है। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप किसी को खोकर भी मुस्कुरा पाते हैं, क्योंकि तब आप दुख से ऊपर उठ चुके होते हैं। जो बातें आज तकलीफ देती हैं वही कल सबक बन जाती हैं। इसलिए हर दर्द को दुश्मन मत समझो। कभी कभी वही तुम्हारा सबसे अच्छा शिक्षक होता है। कभी कभी वो लोग भी धोखा दे जाते हैं जिनसे हमें उम्मीद तक नहीं होती, और यही जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है, भरोसे की चुप मौत। जिन्हें वक्त पर आपकी अहमियत समझ नहीं आती, उन्हें वक्त पर छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो आपकी कदर नहीं करता वह आपके लायक नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार हारने वाला कमजोर नहीं होता और हर बार जीतने वाला महान नहीं होता। असली इंसान वो है जो गिरकर भी फिर उठ जाए। कभी दूसरों की मुस्कान के पीछे भी देखो, हो सकता है वहां कोई टूटता हुआ इंसान छुपा बैठा हो जो दुनिया के लिए हंस रहा हो। हम दूसरों की राय से खुद को परखते हैं,
जबकि सच्चा मूल्यांकन हमारे कर्मों और नियत से होता है। दुनिया तो बस चेहरा देखती है। जिनसे हमें सबसे ज्यादा लगाव होता है, उन्हीं से हमें सबसे गहरे घाव मिलते हैं, और यही घाव हमें मजबूत बनाते हैं अगर हम टूटे नहीं। कभी कभी खुद को अकेले रखना जरूरी होता है, क्योंकि भीड़ में रहकर भी जो अकेलापन महसूस होता है, उससे बेहतर है खुद की सच्ची संगत। जो लोग हर समय मुस्कुराते हैं, जरूरी नहीं कि वो खुश हों। कई बार तो मुस्कान ही उनका सबसे मजबूत कवच बन जाती है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख ये है कि सब कुछ अपने समय पर होता है, ना एक पल पहले ना एक पल बाद। धैर्य रखो, सब सही समय पर मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिस दिन तुम अपने दुख को अपना शिक्षक मान लोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का असली पाठ शुरू होगा। दर्द को भी समझो, वो भी कुछ सिखाने आता है। रिश्तों में संवाद खत्म हो जाए तो समझ लेना दूरी बस वक्त की बात है। खामोशी तब घातक होती है जब उसमें प्यार दम तोड़ देता है। कभी कभी हमें वही चीज खोनी पड़ती है जो हमें सबसे प्यारी होती है, ताकि हम जान सकें कि हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या थी, आगे बढ़ना। जो इंसान हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है, वही असल में जीवन को समझ जाता है, क्योंकि शांति सबसे बड़ी जीत होती है। सोना बोला, हे प्रभु, इतनी आग क्यों दी, इतना जलाया क्यों गया मुझे? प्रभु बोले, क्योंकि तुम खरा सोना हो, और जब तक तुम तपोगे नहीं, तब तक दुनिया तुम्हारी असली कीमत नहीं समझेगी। कठिनाइयां आग नहीं, ईश्वर का शुद्धिकरण होती हैं। जो सह गया वही चमकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपको बदलने की कोशिश करे तो याद रखो, आप कोई अधूरा इंसान नहीं हो जिसे पूरा किया जाना है। आप जैसे हैं वैसे भी अनमोल हो। एक राही बोला, हे प्रभु, ये रास्ता अचानक धुंधला क्यों हो गया? मैं देख नहीं पा रहा कि आगे क्या है। प्रभु ने कहा, क्योंकि तू बहुत तेज भाग रहा था, बिना सोचे बिना थमे। मैंने धुंध इसलिए भेजी ताकि तू रुक सके, अपने भीतर देख सके और सही दिशा चुन सके। हर ठहराव नुकसान नहीं होता, कभी कभी वह आत्मा की यात्रा की शुरुआत होती है। हर कोई कहता है कि वक्त बदल जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वक्त नहीं बदलता, इंसान बदल जाते हैं, और यही बदलाव सबसे ज्यादा चुभता है। कभी कभी सबसे मजबूत दिखने वाले लोग ही अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, पर वो दूसरों के लिए मुस्कुराते हैं ताकि कोई उनकी तकलीफ न समझ सके। जब हम किसी को खो देते हैं, तभी उसकी अहमियत समझ में आती है। इसलिए किसी को इतना नजरअंदाज मत करो कि वो तुम्हें छोड़ना ही ठीक समझे। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग सिर्फ इसलिए साथ होते हैं क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत होती है, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो उन्हें आपकी याद भी नहीं आती। जो इंसान खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वही असल में जीवन की दौड़ में सबसे आगे होता है, चाहे वो कितना भी पीछे हो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिन चीजों की कीमत हमें वक्त पर समझ नहीं आती, वही बाद में सबसे बड़ा अफसोस बनकर जीवन भर साथ चलती हैं। एक व्यक्ति हार कर बोला, हे प्रभु, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। संबंध, सम्मान, सपना सब चला गया। ईश्वर ने उत्तर दिया, अब तू तैयार है, क्योंकि जब मनुष्य खाली हो जाता है तभी वह ईश्वर से भर सकता है। पूर्णता से नहीं, खालीपन से शुरू होती है ईश्वर की कृपा। खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस एक सच्चा दिल, थोड़ा सुकून और दो ऐसे लोग जो बिना शर्त तुम्हें समझते हों। कभी कभी हमें उन लोगों से भी सीख मिलती है जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा तकलीफें दी होती है, क्योंकि हर चोट एक सबक छोड़ जाती है। जो इंसान खुद को समझ गया, उसे दुनिया की कोई बात ज्यादा देर तक नहीं दुखा सकती। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा सहारा होता है। दूसरों की खुशी में शामिल होना आसान है, लेकिन किसी के दुख में चुपचाप साथ खड़ा रहना, वही इंसानियत की असली पहचान होती है। जब आप बार बार टूटने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ते, तो यकीन मानिए, ईश्वर भी आपको बनाना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है,
जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाना ही जरूरी नहीं। कभी कभी कुछ अधूरी बातें ही हमें ज्यादा परिपक्व बना देती हैं। जिस इंसान के पास सच्चे जज्बात होते हैं वो दिखावा नहीं करता। वो चुपचाप हर दर्द सहता है और फिर भी सबसे मीठा मुस्कान देता है। जिसे हर हाल में मुस्कुराना आ गया, समझ लो उसने दर्द को गले लगाना सीख लिया है। यही लोग दुनिया को सबसे ज्यादा रोशनी देते हैं। अक्सर लोग आपकी गलती नहीं, आपकी सच्चाई से परेशान होते हैं। सच बोलना आसान नहीं, लेकिन यही वो चीज है जो आपको सबसे अलग बनाती है। रिश्ते टूटते हैं तो इंसान नहीं बदलता, लेकिन वो हंसी, वो विश्वास और वो अपनापन फिर कभी किसी के लिए वैसा नहीं रह जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी को खुश करने की कोशिश में सबसे ज्यादा दर्द उस इंसान को होता है जो खुद को हमेशा सबसे पीछे रखता है। एक थके हुए इंसान ने कहा, हे ईश्वर, मैंने हर रास्ता आजमाया, हर रिश्ता निभाया, हर दरवाजा खटखटाया, फिर भी कुछ नहीं बदला। ईश्वर बोले, बदला है, बस तूने अभी देखा नहीं। कुछ चीजें बाहर नहीं बदलती, वो पहले भीतर बदलती हैं। बीज जब फूटता है तो उसकी आवाज नहीं होती, पर वो जीवन की सबसे गहरी क्रांति होती है। तू हिम्मत मत हार, तेरे भीतर जो फूटा है वही कल तेरा जीवन बदल देगा। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा डर यही होता है कि जो हम महसूस करते हैं वो शब्दों में ना आ सके, और बस वहीं से दूरियां शुरू हो जाती हैं। जिंदगी वही नहीं होती जो हम सोचते हैं, बल्कि वही होती है जो अचानक हमारे साथ हो जाती है। इसलिए हर पल को पूरे होश से जियो। जो लोग तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही तुम्हारे अपने हैं। बाकी तो भीड़ है जो तालियां बजाने आती है पर तुम्हारे आंसू नहीं देखती। हर सुबह एक नया मौका है खुद को माफ करने का, खुद से प्यार करने का और फिर से कोशिश करने का। यही जिंदगी की असली शुरुआत होती है। कभी कभी खामोशी ही सबसे सच्ची बात कह देती है। ना कोई शब्द, ना कोई शोर, बस एक चुप और उसमें छुपा सारा दर्द। सच्चा प्यार वो नहीं जो सिर्फ साथ में हंसे, बल्कि वो है जो आंसुओं में भी तुम्हारे पास बैठा रहे, बिना कुछ कहे, सिर्फ साथ देकर। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हम सबके अंदर एक टूटा हुआ हिस्सा होता है जिसे हम दुनिया से छुपाते हैं, लेकिन वही हिस्सा हमें सबसे ज्यादा इंसान बनाता है। कभी किसी की खामोशी को हल्के में मत लेना, क्योंकि कुछ लोग बोलते नहीं, सहते हैं, और सहने वाले बहुत जल्दी टूट जाते हैं। जिन्हें आपकी कद्र नहीं, उनके लिए खुद को छोटा मत बनाइए। आपकी आत्मा किसी की मंजूरी की मोहताज नहीं, आप खुद में पर्याप्त हो। कभी खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, आप खुश हैं या सिर्फ दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को भूल गए हैं। कभी दूसरों से यह उम्मीद मत रखिए कि वो आपकी तकलीफ समझें। कुछ सफर अकेले ही तय करने होते हैं और वहीं आपकी असली ताकत बनती है। किसी ने आकाश की ओर देखकर कहा, सब चले गए, कोई नहीं बचा, क्या अब भी आप मेरे साथ हैं? ईश्वर ने उत्तर दिया, जब तू सबसे घिरा हुआ था तब तू मुझे भूल गया था। अब जब तू अकेला है, मैं तेरे सबसे करीब हूं, क्योंकि मेरा स्वर अकेले में ही सुनाई देता है। ईश्वर सबसे ज्यादा तब बोलते हैं जब इंसान सबसे कम शोर में होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बुरा तब नहीं होता जब कोई हमें छोड़ देता है, बल्कि तब होता है जब हम खुद को किसी के लिए इतना बदल लेते हैं कि खुद को पहचानना मुश्किल हो जाए। एक साधक ने कहा, हर बार जब मैं कुछ ठीक करता हूं, कुछ और टूट जाता है। हर बार उम्मीद बांधता हूं, नया जख्म मिल जाता है। ईश्वर ने धीरे से कहा, कभी तूने पुराने घर में नई खिड़की लगाने की कोशिश की है? वो दीवार ही टूट जाती है। पुराने जीवन में नया सुख टिक नहीं सकता, इसलिए मैं सब हटा रहा हूं ताकि तुझे एक नया जीवन दे सकूं। बार बार जो बिगड़ रहा है, शायद वो इसलिए है क्योंकि तेरा भाग्य पूरी तरह नया बन रहा है। कुछ बातें हमें देर से समझ आती हैं, लेकिन जब समझ आती हैं तो वो पूरी जिंदगी का नजरिया ही बदल देती हैं। जैसे किसी ने हमारी आंखों से पर्दा हटा दिया हो।
जो इंसान हर बात पर जवाब नहीं देता वो कमजोर नहीं होता, वो बस समझ गया होता है कि हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होती। वक्त सब सिखा देता है, किसे छोड़ना है, किस पर विश्वास करना है और कब खुद को बचाकर आगे बढ़ना है। जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके बारे में अच्छा बोलें, वही असली अपने होते हैं, बाकी तो महज मौके के दोस्त होते हैं। कुछ रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम उन्हें जोड़ने में अकेले लगे रहते हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति उसे निभाने में दिलचस्पी ही नहीं रखता। असली रिश्ते वक्त और दूरियों से नहीं टूटते, वो तो तब टूटते हैं जब दिल में जगह होते हुए भी अहम की दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ कह देना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं, महसूस नहीं करते, और कुछ जज्बात चुप रहने में ही महफूज रहते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यहां सब कुछ बदलता है, लोग, हालात और सबसे ज्यादा खुद हम। जो इसे स्वीकारता है वही शांति पाता है। कभी कभी हमें उसी इंसान से सबसे ज्यादा दर्द मिलता है जिसके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया होता है, और तब हमें खुद को दोबारा खोजना पड़ता है। वो लोग खतरनाक नहीं होते जो सामने से वार करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपनों की तरह पास आकर पीठ पीछे वार करते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हम जिस इंसान को दिल से चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता है, और यही बेबसी दिल तोड़ देती है। सच्चे रिश्ते कभी शोर नहीं करते, वो खामोशी में भी साथ निभाते हैं, बिना किसी दिखावे के, बस एक एहसास की तरह। जो इंसान हर बात में मुस्कुरा देता है, उसकी आंखों में झांक कर देखना, शायद वहां कोई अधूरी दुआ या टूटी उम्मीद छुपी हो। एक थके दिल ने पूछा, हे ईश्वर, क्या आप सच में सुनते हैं या मैं बस खाली हवा से बातें कर रहा हूं? ईश्वर ने बहुत धीमे स्वर में उत्तर दिया, अगर तू मुझसे बात कर पा रहा है तो यकीन रख, मैंने पहले ही तुझे सुन लिया है। तेरा बोलना मेरी प्रेरणा है, तेरा रुकना मेरा संकेत है, तेरी बेचैनी मेरी उपस्थिति है। जिसे तू मौन समझता है वो कभी कभी ईश्वर का सबसे गहरा उत्तर होता है। अगर लोग बदल जाएं तो दुख मत करो, क्योंकि उनका बदलना तुम्हें यह सिखा गया कि तुमने किसे कितना ऊपर रख दिया था। हर बार मजबूत दिखने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी टूट जाना भी जरूरी होता है, ताकि दिल को पता चले कि वो अब भी जिंदा है। हम अक्सर दूसरों की बातों से दुखी नहीं होते, बल्कि उनसे होती उम्मीदों से होते हैं, और उम्मीदें ही सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद से ये मत कहो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पहाड़ भी हिलते हैं अगर इरादे पत्थर जैसे हों। जो इंसान तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझता है, वही तुम्हारे जीवन में सबसे अनमोल रिश्ता होता है। उसे कभी खोने मत देना। हर बार किस्मत को कोसना ठीक नहीं। कभी कभी हमारी खुद की चुनी हुई खामोशियां ही हमें अकेला कर देती हैं। कभी दूसरों की खुशी के लिए खुद को इतना मत खो देना कि जब वो चले जाएं तो तुम्हारे पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी ना बचे। कभी अपने दर्द को दूसरों से मत मापो, जो तुम्हें तोड़ता है वही किसी और को मजबूत बना सकता है। हर दर्द की अपनी एक कहानी होती है। तुम्हारी खामोशी को लोग तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि खामोश रहना भी बहुत बड़ी ताकत होती है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ होते हैं ताकि वो जान सकें कि आप कहां तक गिर सकते हो, और जब आप उठते हो तो वही सबसे पहले छूट जाते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को बेहतर बनाने में लग जाते हैं। जिन्हें आप बार बार माफ करते हो, वो एक दिन यही सोचने लगते हैं कि आप कभी दूर नहीं जा सकते, और यहीं से उनका बदलना शुरू हो जाता है। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि कोई एक प्यारा सा शब्द भी आंखों से आंसू निकाल देता है। यही भावनाओं की गहराई होती है। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ चुपचाप किसी का हाथ थामना ही सबसे बड़ी राहत दे जाता है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि आपको सिखा सकें कि भरोसा हर किसी पर नहीं किया जाता, और फिर वो चले जाते हैं। एक युवक बोला, हे भगवान, मेरी जिंदगी जैसे थम गई है, कोई गति नहीं, कोई रोशनी नहीं।
ईश्वर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कभी कभी कांच की दीवारें भी पारदर्शी होती हैं। तू समझता है कि रास्ता साफ है, लेकिन वहां एक अदृश्य परीक्षा खड़ी है। मैंने रुकवाया है ताकि तू टकरा ना जाए। जैसे ही तू तैयार होगा, दीवार खुद ब खुद गिर जाएगी। हर ठहराव असफलता नहीं होती, कभी कभी वो सुरक्षा होती है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह अमृतवाणी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।